नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। 2025 का अंत भारतीय कॉर्पोरेट दुनिया में काफी हलचल वाला रहा। एक के बाद एक 3 ऐसी बड़ी डील्स हुई जिन्होंने खेती बाड़ी, ऑटोमोबाइल और एनर्जी जैसे बड़े बड़े सेक्टर्स की पूरी शक्ल ही बदल दी। तो आज चलिए इन्हीं डील्स में थोड़ा गहरा उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये इंडियन मार्केट के लिए आखिर इशारा किस तरफ कर रही है। चलिए एक एक करके इन 3 खास डील्स को देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इनके असली मायने क्या हैं। हमारी पहली कहानी शुरू होती है कृषि क्षेत्र से। कभी सोचा है कि हमारी थाली तक जो खाना पहुंचता है उसके पीछे के फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरक की कहानी क्या है? खैर, 2 कंपनियों के एक होने से ये पूरी कहानी ही बदल गई। ये कहानी है मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स और पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड की। तो एक तरफ है MCFL जो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में एक बहुत बड़ा नाम है, और दूसरी तरफ है PPL जो इस फील्ड का एक और पावर हाउस है। इन दोनों दिग्गजों ने मिलकर एक ऐसी ताकत बनाने का फैसला किया जिसे नजरअंदाज करना लगभग नामुमकिन है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट रुककर ये समझते हैं कि विलय या मर्जर होता क्या है। देखिए, आसान भाषा में जब 2 कंपनियां मिलकर एक हो जाती हैं, पर यह सिर्फ हाथ मिलाना नहीं है। नहीं, ये एक बहुत सोचा समझा स्ट्रेटेजिक मूव होता है जिससे वो दोनों मिलकर ज्यादा बड़े, ज्यादा मजबूत और मार्केट में ज्यादा तगड़े कॉम्पिटिटर बन जाते हैं। इसको ऐसे सोचिए जैसे 2 सुपर हीरो टीम बना लें। अकेले तो पावरफुल हैं ही, पर साथ में तो वो अनस्टॉपेबल हो जाते हैं। तो ये मर्जर हुआ 16 अक्टूबर 2025 को, और इसका नतीजा जबरदस्त। PPL रातों रात प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े फर्टिलाइजर प्रोड्यूसर्स में से एक बन गया। इस एक कदम ने पूरी एग्रीकल्चरल सप्लाई चेन में हलचल मचा दी। जिस तरह फर्टिलाइजर खेतों को जान देते हैं, वैसे ही 2 व्हीलर्स हमारी सड़कों को रफ्तार देते हैं। तो अब खेतों की दुनिया से निकलकर चलिए चलते हैं 2 व्हीलर्स की तेज तर्रार दुनिया में। हमारी दूसरी कहानी भारत और ऑस्ट्रिया के बीच हुई एक इंटरनेशनल डील की है जिसमें शामिल हैं बजाज ऑटो और KTM। ये तो एक क्लासिक मुकाबला है। एक कोने में भारत की अपनी बजाज ऑटो 2 व्हीलर मार्केट की एक बहुत बड़ी खिलाड़ी, और दूसरे कोने में ऑस्ट्रिया की KTM जो अपनी हाई परफॉर्मेंस मोटरसाइकिलों के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। और सुनिए, ये कोई छोटी मोटी डील नहीं थी। जरा डील की रकम पर नजर डालिए, पूरे 800 मिलियन यूरो। ये आंकड़ा ही बता देता है कि ये अधिग्रहण कितने बड़े लेवल का था। और नतीजा क्या निकला? एक जबरदस्त जीत। बजाज ऑटो ने दुनिया में अपने पंख और फैला दिए। नवंबर 2025 में बजाज ने KTM में मेजॉरिटी स्टेक यानी बहुमत हिस्सेदारी खरीद ली और यूरोप के रेगुलेटर से भी हरी झंडी मिल गई। इस एक मूव ने बजाज को ग्लोबल स्टेज पर एक बहुत बड़ा प्लेयर बना दिया। तो अब तक हमने जमीन पर और सड़कों पर हुई बड़ी डील्स देखी हैं, लेकिन तब क्या हो जब ये जंग समंदर की गहराइयों में हो? हमारी तीसरी और आखिरी कहानी हमें ले जा रही है ऑफशोर एनर्जी सेक्टर में, जहां 2 बड़ी कंपनियों का मिलन हुआ। इस डील में 2 बड़े खिलाड़ी शामिल थे। एक तरफ थी ADES जो समंदर में तेल और गैस निकालने में माहिर है, और दूसरी तरफ थी शेल्फ ड्रिलिंग जो इसी फील्ड की एक और बड़ी मछली है। और जब ये दोनों ताकतें एक साथ आईं तो इन्होंने एक ऐसी सुपर पावर कंपनी बना दी जो एनर्जी सेक्टर पर राज कर सकती है। भारत के कंपटीशन कमीशन ने 18 नवंबर 2025 को इस मर्जर को मंजूरी दे दी, और इसी के साथ एनर्जी सेक्टर में एक नए चैप्टर की शुरुआत हुई। तो हमने 3 अलग अलग इंडस्ट्रीज में 3 बड़ी डील्स देखी, पर क्या ये सिर्फ 3 अलग अलग घटनाएं हैं या फिर ये किसी बड़ी तस्वीर का हिस्सा हैं? अगर हम एक कदम पीछे हटकर देखें तो ये सभी डील्स एक बड़े मार्केट ट्रेंड की तरफ इशारा कर रही हैं। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। अक्टूबर और नवंबर के कुछ ही हफ्तों के अंदर ये तीनों बड़ी डील्स फाइनल हो गईं। पहले फर्टिलाइजर, फिर ऑटोमोबाइल और फिर एनर्जी। ये एक तरह की कॉर्पोरेट सुनामी थी जिसने पूरे मार्केट को हिलाकर रख दिया। तो यहाँ असली कहानी क्या है? ये एक सोचा समझा शतरंज का खेल है। कंपनियां अब और भी बड़ा और ज्यादा पावरफुल बनने के लिए एक दूसरे के साथ मिल रही है ताकि वो अपने अपने मार्केट पर हावी हो सके। ये एक ऐसा खेल बन गया है जिसमें जीतने वाला सब कुछ ले जाता है। और ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब कुछ ही बड़े खिलाड़ी पूरी की पूरी इंडस्ट्री को कंट्रोल करने लगते हैं तो इसका बाजार पर, कंपटीशन पर और हम जैसे आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा?
क्या इससे हमें ज्यादा चॉइस और बेहतर दाम मिलेंगे, या फिर हम कुछ पावरफुल कंपनियों के भरोसे रह जाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।